हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके थर्ड प्लेस के वॉवल्स के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने आपके फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स, सेकंड प्लेस के वॉवल्स के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके ये 4 वॉवल हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके किस में आएंगे? आपके थर्ड प्लेस में आएंगे। जैसे आपका क्या हो गया, छोटा ई, ठीक है। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी आपके किस में आएंगे? ये सभी आपके थर्ड प्लेस में आएंगे दोस्तों। अभी देखिए, हम इसमें कैसा है कि जो हम इसको देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, जो छोटा ई है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा बड़ा ई होगा उसको हम लोग डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा छोटा ऊ होगा उसको हम लोग लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा बड़ा ऊ होगा उसको हम लोग डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जब भी स्ट्रोक्स बनाएंगे तो उसमें आपको मात्रा का ध्यान में रखना है कि कहाँ पर किस में हमको लाइट बनाना है, किस में हमको डार्क बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डार्क का यूज़ करोगे। जहाँ पे आपको कम का एफर्ट्स लग रहा है, जहाँ पे आप आराम से बोल पा रहे हो, तो उसके लिए आप लाइट डॉट या लाइट डैश का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, यहाँ पे दूसरी यहाँ पे चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए, अभी तक हमने बात करी थी आपकी फर्स्ट प्लेस के बारे में, सेकंड प्लेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका एक स्ट्रोक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट प्लेस का होता है। ये जो मिडिल का होता है वो आपका सेकंड प्लेस होता है। और जो लास्ट वाला होता है ना, वो आपका थर्ड प्लेस होता है। तो अभी हमारे जो भी आपके स्ट्रोक्स में वॉवेल लगेंगे वो आपके थर्ड प्लेस यानी कि सबसे लास्ट वाले में लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी, व्हेन अ थर्ड प्लेस वॉवेल कम बिटवीन टू स्ट्रोक इट इज पुट इन द थर्ड प्लेस बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आप वॉवेल लगाओगे वो आपके थर्ड प्लेस पे ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात का और ध्यान में रखना है कि हमने भी फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस की बात करी थी। तो देखिए, जो सेकंड प्लेस के वॉवल्स होते हैं वो आपका देखिए लाइन पर ही बनते हैं, ठीक है। लाइन पर ही जो भी आपके स्ट्रोक्स बनेंगे वो आपके लाइन पर बनेंगे। और फर्स्ट प्लेस में कैसा था कि अबव द लाइन बनेंगे। जो भी आपके स्ट्रोक्स थे वो आपके थोड़ा सा लाइन के ऊपर आपके स्ट्रोक्स बन रहे थे। अभी हम थर्ड प्लेस की वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपके स्ट्रोक्स बनेंगे वो आपको लाइन को काटते हुए बनेंगे। क्या बनेंगे? लाइन को काटते हुए बनेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, व्हेन अ थर्ड प्लेस वॉवल in the first vowel in a word the outline is written in the third position that is थ्रू आउट द लाइन। मतलब कि आपको लाइन को काटते हुए स्ट्रोक्स को बनाना है। तो इतनी बातों का ध्यान में रखना। सिंपल सी चीज़ है कि ये देखिए, स्ट्रोक बनेगा लाइन को काटते हुए और जो भी हमारे वोवल लगेगा वो इसके थर्ड प्लेस पे लगेगा। और इसका थर्ड प्लेस क्या है? इसका लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी ई के बारे में, ठीक है। लॉन्ग ई यानी कि जो बड़ी ई है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हैवी डॉट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? हैवी डॉट का यूज़ होगा दोस्तों। तो जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या लिखा है आपका? टी लिखा है। क्या लिखा है? टी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, टी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? आप सभी जानते हैं कि जो टी होता है वो लाइट में इस तरह से बनता है। अभी हम थर्ड प्लेस की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन को काटते हुए बनेगा। उसके बाद हम इसके बाद में यहाँ पे वोवल को लगाएंगे इसके थर्ड प्लेस पे। तो प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है? टी। तो ई की मात्रा बाद में आ रही है ना, तो इसलिए हम इसके बाद में थर्ड प्लेस पे लगा देंगे। तो टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा हमारा क्या आ रहा है? ईच आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? ईच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो चा होता है वो लाइन को काटते हुए इस तरह से बनता है, ठीक है। मतलब लाइन इस तरह से बनता है चा हमारा लाइट में। उसके बाद देखिए, ईच, तो ई की मात्रा पहले आ रही है ना, तो यहाँ पहले आ रही, तो हम लोग ईच को इस तरह से लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? शी है। क्या है आपका? शी है। तो यहाँ पे जो हमारा एस होता है लाइट में इस तरह से बनता है, ठीक है। अभी प्रोनाउंस करने पर क्या रहा? शी। तो ई की मात्रा कब आ रही? बाद में आ रही है ना, तो हम इसके बाद में यहाँ पे थर्ड प्लेस पे लगा देंगे वोवल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फी। तो यहाँ पे देखिए, एफ हमारा लाइट में इस तरह से बनता है, लाइट में इस तरह से बनता है। अभी प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है? फी। तो ई की मात्रा बाद में आ रही है ना, तो इसलिए हम इसके बाद में यहाँ पर थर्ड प्लेस पे वोवल को लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीड। नेक्स्ट हमारा क्या है? फीड है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आपको पहले क्या करना है? एफ बनाना, उसको आगे बढ़ाते हुए डी बनाना है। अभी देखिए, प्रोनाउंस करने पर क्या रहा? फीड। तो ई की मात्रा किस पर आ रही है आपकी? एफ पर आ रही है ना, तो यहाँ पे हम एफ के थर्ड प्लेस पे वोवल को लगा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ाते हुए डी बना देंगे। तो फीड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीप।
नेक्स्ट हमारा क्या है डी पे। अभी देखिए डी बनाइए, फिर यहाँ पे पी कर दीजिए और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वोवल को लगाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा डीप। डी हमारा डार्क बनेगा, पी हमारा लाइट बनता है, तो डीप को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए लीव। नेक्स्ट हमारा क्या है लीव है। तो यहाँ पे देखिए पहले एल बनाइए, फिर यहाँ वी कर दीजिए और वी के हम लोग क्या करेंगे लास्ट में यानी कि थर्ड प्लेस पे वोवल को लगाएं, क्योंकि देखिए लीव तो ई की मात्रा किस पर आ रही वी पर आ रही, तो हम लोग वी के थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ कि थर्ड प्लेस में किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं दोस्तों। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी कि हमारा जो भी स्ट्रोक बनेगा वो लाइन को काटते हुए बनेगा, उसके थर्ड प्लेस पे बनेगा। आपका छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, चार आपके थर्ड प्लेस के अंडर में आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से बस आपको प्रोनाउंस करके जो वॉवल होंगे वो वहाँ पे लगा देने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है डील है। नेक्स्ट हमारा क्या है डील है। तो देखिए पहले आप डी बनाइए, फिर यहाँ पे एल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एल के हम लोग थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। देखिए डील तो ए की मात्रा किस पर आ रही एल पर आ रही ना, तो डील को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मील। फिर आपका क्या आ रहा है मील आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले एम बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद एल कर दीजिए। यहाँ पे प्रोनाउंस करने पर क्या रहा मील, तो ई की मात्रा पहले आ रही ना एल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल के थर्ड प्लेस पे वोवल को लगा देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है टीम आ रहा है। ठीक है, टीम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले टी बनाइए, फिर यहाँ पे एम कर दीजिए और इसके थर्ड प्लेस पे वोवल को लगा दीजिए। टीम प्रोनाउंस करने पर कह रहे टीम, तो ई की मात्रा एम पर आ रही है, तो हम लोग एम के थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वोवल को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या है कीप है। क्या है हमारा कीप है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पहले के बनाइए, फिर इसको आगे बढ़ाते हुए पी बना दीजिए और यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस करने पर क्या रहा है कीप, तो ई की मात्रा पहले आई उसके बाद पी आया है, तो हम यहाँ पे पहले ई की मात्रा लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, उसके बाद पी बनाएंगे। मतलब आप पहले के बनाइए फिर पी बना दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो कीप को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट हमारा क्या अभी देखिए लॉन्ग ऊ है, यानी कि बड़े ऊ की बात हो रही, बड़े ऊ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इसको भी हम लोग हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वो क्या है शू है, तो यहाँ पे देखिए एस बनाया आपने। ठीक है, एस एच की बात होती तो वो इस तरह से बनता है। और ऊ, ठीक है, लॉन्ग ऊ की बात हो रही तो यहाँ पे हम लोग डार्क डैश बना देंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे देखिए फूड है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे फूड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आप एफ को किस तरह से बनाओगे, यहाँ पे लाइट में इस तरह से एफ बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डी बन जाता है और यहाँ पे हम इसके थर्ड प्लेस पे वोवल को लगाएंगे, क्योंकि देखिए प्रोनाउंस करने पर क्या फूड तो ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है ना, तो इसलिए आप समझिए कि यहाँ पे लॉन्ग डैश की बात हो रही है, यानी कि लॉन्ग ऊ की बात हो रही है। फिर क्या है पाउल है, तो यहाँ पे देखिए पी बनाइए फिर एल कर दीजिए और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वोवल को लगाइएगा, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। फिर क्या है कूल है, तो यहाँ पे देखिए के बनाइए फिर एल कर दीजिए और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वोवल को लगा दीजिए। ठीक है, तो कूल हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। फिर देखिए टूथ है। ठीक है, टी बनाइए फिर यहाँ पे जो टी एच होता है वो हमारा इस तरह से बनता है। टूथ तो ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पे हम इसके पहले थर्ड प्लेस पे वॉवल को लगाएंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको टूथ को इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए बात हो रही है कि आपके शॉर्ट ऊ के बारे में, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए शॉर्ट ऊ के लिए यहाँ पे मतलब कि हल्का हमको एफर्ट्स कम देना पड़ रहा है, तो उसके लिए नो लाइट डैश का यूज़ करेंगे। जैसे आपका क्या हो गया पुश, क्या है पुश है, तो यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी बनाइए फिर यहाँ पे एस एच कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रोक्स बनेंगे वो आपको लाइन को काटते हुए बनेंगे। क्या बनेंगे, लाइन को काटते हुए बनेंगे, तो पुश को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर क्या आ रहा है पुल आ रहा है। क्या आ रहा है पुल आ रहा है, तो यहाँ पे पी बनाई, पी लाइट में बनेगा, एल बी लाइट में बनेगा और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वोवल लग जाएगा। ये क्या है, ये हमारा पुल है और ये सभी हमारे लाइट डैश बने, क्योंकि हमारे छोटे ऊ की बात हो रही है और यहाँ पे हमारे कम एफर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या है वुड है। क्या है वुड है, यहाँ पे देखिए जो डब्लू होता है वो लाइट में इस तरह से बनता है। फिर यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए डी बना दिए। देखिए प्रोनाउंस करने पर कह रहा है वुड, तो ऊ की मात्रा आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वुड लिखेंगे इस तरह से। फिर क्या आ रहा है बुक। क्या आ रहा है बुक, बी बनाइए डार्क में, के बनाइए लाइट में और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वॉवल को लगा दीजिए, तो बुक को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर देखिए लुक, क्या है हमारा लुक है, तो यहाँ पे एल बनाइए फिर यहाँ पे के कर दीजिए और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वॉवल को लगा दीजिए, तो लुक हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। तो अभी हमने बात करी आपके बड़ी ई के बारे में, बड़े ऊ के बारे में, छोटे ऊ के बारे में। अभी हम बात करेंगे ई के बारे में। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कुछ चीज़ों को।
यहाँ पे नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि देखिए जैसे साउंड करने पर कैसा होता है कि वाई ई जिसके लास्ट में आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे लाइट डॉट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? लाइट डॉट का। जैसे आपका क्या है, बेबी हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? लाइट डॉट का यूज़ होगा दोस्तों। जैसे आपका देखिए बॉब बेबी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रोनाउंस करने पर क्या रहा, ई की मात्रा बाद में आ रही है ना, ठीक है। एंड होने पे अगर वहाँ पे वाई ई की मात्रा अगर आ रही है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लाइट डॉट का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका बेबी हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, लकी हो गया, मनी हो गया, इन सभी में देखिए आप प्रोनाउंस करने पर आपको एक चीज़ सिमिलर मिल रही है कि यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो बाद में आ रही है, यानी कि प्रोनाउंस करने पर जब वो एंड हो रहा है तो वहाँ पे ई की मात्रा आ रही है। तो उसके लिए आप ध्यान में रखना कि वहाँ पे आपका लाइट डॉट यूज़ होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की बात नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड प्लेस की। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर ई की मात्रा से वो फिनिश हो रहा है तो वहाँ पे आप लाइट डॉट का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे बेबी है तो बी आपका डार्क बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बनाया, फिर इसको आगे बढ़ते फिर बी बनाया, ठीक है। और यहाँ पे बेबी, तो बेबी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी। तो के बनाया, फिर यहाँ पी करा, और यहाँ पे कॉ ओ की मात्रा है तो यहाँ पे पहले डैश लगाया, उसके बाद यहाँ पे लाइट डैश कर दिया, लाइट डॉट कर दिया, ठीक है। तो कॉपी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, आपका लकी है, क्या है आपका लकी। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने एल बनाया, फिर यहाँ पे के कर दिया। लकी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर मनी, ठीक है, मनी। तो मनी में पहले आप एम बनाएंगे, फिर एन बनाएंगे, तो मनी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप कॉन्सोनेंट्स को ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पहले जो आप वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देख लीजिए, उसके बिना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। आगे देखिए लेडी, ठीक है, लेडी, इसमें क्या होगा, पहले आप एल बनाए, यहाँ पे देखिए लेडी, तो यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है ना, तो पहले आप एल यहाँ पे इसके सेकंड प्लेस पे बनेगा, ए की मात्रा लगेगी, फिर डी। तो यहाँ पे लेडी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या है, फैमिली है, ठीक है। एफ हमारा लाइट में इस तरह से बनता है, फिर एम बनेगा, फिर एल बनेगा। फैमिली को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद डेली को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी बनाइए, फिर एल कर दीजिए, और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वॉवल को लगेगा, क्योंकि देखिए प्रोनाउंस करने पर क्या, डेली। तो ए की मात्रा कहाँ आ रही, 2 बार आ रही, पहले डी पर आ रही, फिर आपके एल पर आ रही, तो 2 बार आ रही, तो यहाँ पे हम 2 बार डॉट लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 50। अभी देखिए यहाँ पे क्या बना है, पहले एफ बना है, फिर एफ बना है, ठीक है, फिर यहाँ पे टी बना है, और यहाँ पे देखिए फिफ्थ, फिर इसके थर्ड प्लेस पे यहाँ वॉवल लगा, फिर यहाँ पे टी भी लगा, क्योंकि प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है, 50, ठीक है, 50। तो यहाँ पे ई की मात्रा 2 बार आई है, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये रखनी थी कि जब भी आपका जो भी आपके स्ट्रोक्स होंगे, ठीक है, जब साउंड टैप करने पर आपके वाई या ई एंड हो रहा है, तो वहाँ पे जो सिंपली जो स्ट्रोक होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आपके लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका बेबी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया, लकी, मनी, लेडी, फैमिली, डेली, 50, ठीक है। तो इन सबका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपकी, देखिए जो भी आपकी आउटलाइन होती, ठीक है, अगर हमने हॉरिजेंटल की बात हो रही, हॉरिजेंटल ये होता है, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्ट्रोक्स बनेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स में, उसमें जो थर्ड प्लेस लगेगा, जो थर्ड प्लेस की वॉवल होंगे वो एकदम लास्ट में लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्या है, आपका किक है, ठीक है, के आपका 2 बार बने, किक प्रोनाउंस करने पर 2 बार के आ रहा है ना, और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे वॉवल लगाइएगा। फिर क्या आ रहा है, कुक, तो के 2 बार आया है, ठीक है, यहाँ पर भी के हमारा, कुक को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर इंक है हमारा, तो यहाँ पे देखिए इंक को इसमें यहाँ पे आई इस तरह से लगेगा, ठीक है, एन बनाया, फिर यहाँ पे के कर दी, इंक को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर आपका क्या है, किंग है, तो के बनाया, फिर आई एन जी कर दिया, यहाँ पे के लाइट में बनेगा, आई एन जी डार्क में बनेगा, तो किंग को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपके ड्रॉ द आई वॉवल इन द टर्मिनेशन आईएनजी। तो यहाँ पे देखिए हमें टर्मिनेट करना है, आईएनजी जो है ना, ठीक है, उसमें इसको टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे टेकिंग लिखना है आपको, क्या लिखना है, टेकिंग। तो यहाँ पे टी बनाया, फिर के किया, फिर यहाँ पे आईएनजी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आई को ड्रॉप कर रहा है, राइट, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका क्या, लिविंग है, तो सिंपली मैंने आपको बताया कि एल बनाइए, फिर यहाँ पे वी कर दीजिए, और यहाँ पे इसके थर्ड प्लेस पे लगाइए। और आईएनजी के लिए में क्या करना है, आईएनजी के लिए आप सिंपल से सिर्फ ये बनाइएगा, ठीक है, ये आपका डार्क बनता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लुकिंग, क्या करना है, लुकिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी आपको इसमें क्या करना है कि आप यहाँ पे एल बनाइए, फिर यहाँ पे के कर दीजिए, और यहाँ पे आईएनजी कर दीजिए, तो लुकिंग हमारा इस तरह से हो जाएगा।
फिर आपका क्या है आस्किंग है, ठीक है? फिर आपका क्या है आस्किंग है, तो आस्किंग को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आस्किंग आपको लिखना है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए एस बनाइए, ठीक है? फिर के करिए और आईएनजी के लिए इस तरह से बना दीजिए और प्रोनाउंस करने पर क्या आस्किंग, एक ही मात्रा इस पे आ रही है ना, एस पर आ रही, पहले आ रही, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो आज मैंने आपको यहाँ पे जितने भी आपके थर्ड प्लेस के वॉवल्स होते हैं उसके बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करा है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके थर्ड प्लेस के वॉवल्स की दोस्तों। तो अभी तक आपने जो इसके पिछले वाले वीडियो है उसको नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा, उससे आपको एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आएँगी, कुछ चीज़ें आपको जानने को मिला होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।